सबको जैमसी की द बैथलेम चर्च में आप सबका स्वागत है। आज बाइबल सेशन के थर्ड डे में अभी तक जैसे कि हमने रीड किया कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और कैसे ह्यूमन का जो नेचर है, एक इंसान का जो नेचर है, उसके बारे में हमने हर तरीके से बात की कि किस प्रकार परमेश्वर ने एक इंसान को, एक मनुष्य की रचना की है और कैसे उस खुदा के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ने से, उसके रूल्स रेगुलेशन पे ना चलने के द्वारा इंसान के जीवन में पाप आया। तो अभी तक जैसे कि हमने 4th चैप्टर तक रीड किया है कि कैसे एक ह्यूमन नेचर जो है वो बदल जाता है और जाना कि कैसे कैसे वो अपने नेचर के द्वारा किए हुए पापों से मुकरता है, कैसे वो हर एक बात का एलिगेशन एक दूसरे पे लगाता है। तो और जाना हमने कि कैसे परमेश्वर हमेशा हमें मौके देता है। परमेश्वर ने एक जो चॉइस है, परमेश्वर ने हमें बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद जो चॉइस है चुनने की, वो परमेश्वर ने इंसान के हाथ में रखी है कि क्या तुम्हें चुनना है, तुम्हें सही चुनना है। चुनाव इंसान के हाथ में है, सही चुनना है या गलत चुनना है। तो अभी हम आगे चलते हैं जेनेसिस चैप्टर 5 में, तो निकालेंगे आदम की वंशावली के बारे में। अभी तक जैसे कि हमने पढ़ा था कि शेत और इनोक का जन्म कैसे हुआ। आदम अपनी पत्नी के पास फिर जाता है तो उसके द्वारा शेत और इनोक का जन्म होता है, और उसके बाद आगे 5th चैप्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि जब परमेश्वर के द्वारा शेत को दिया गया, यानी कि परमेश्वर, इसमें हमने रीड किया कि जब शेत का जन्म होता है उसके बाद यहोवा से प्रार्थना करना स्टार्ट किया जाता है। इससे पहले जो था, एक जो इंसान की खुद की प्रेयर होती थी, सिर्फ वो होती थी, और अभी क्या लिखा कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो उसके आगे 5th चैप्टर में क्या लिखा है कि आदम की वंशावली। इससे पहले भी एक जगह पे जब कैन और हाबिल पैदा हुए थे और उसके भाई बहन जिनका जिक्र बाइबल में नहीं है, वो बताया गया था। और अभी जैसे कि हम रीड करेंगे कि 5th में लिखा है दोबारा से आदम की वंशावली के बारे में। आदम की वंशावली फर्स्ट से रीड करेंगे, 5th का फर्स्ट। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। इसमें जब शेत पैदा हुआ है तब से उसकी उम्र का डेफिनेशन है कि उसकी जो उम्र थी 130 वर्ष की थी। पर जब कैन और हाबिल के बारे में बताया गया उस समय, या उसके रिलेटेड कि उस समय आदम की जो उम्र थी, जो उसकी एज थी, उसका डेफिनेशन नहीं शो है इसमें। सिर्फ जब शेत पैदा हुआ तब का बताया गया है कि उस समय आदम की जो उम्र थी वो 130 वर्ष की थी। और उसके आगे जब हम पढ़ते हैं कि उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तब शेत 105 वर्ष का हुआ। तब उससे इनोक का जन्म हुआ। इनोक के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा। इसके बाद जब हम रीड करते हैं, 18 तक रीड करते हैं, ये सारी आदम की वंशावली के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है। कब कौन पैदा हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु कितने समय में हुई। पर आप इसमें जब नोटिस करेंगे तो क्या लिखा है कि हर एक जो फैमिली होती है उसमें से सिर्फ एक पर्सन को डिफाइन किया गया है। इसके अलावा जो भी उसके भाई बहन है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, कोई भी जिक्र इसमें नहीं है। और अगर हम 19 में पढ़ेंगे कि नोक के जन्म के पश्चात ये रेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये रेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हिनोक
65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेल का जन्म हुआ। मतुशेल के जन्म के पश्चात हिनोक 300 वर्ष का तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार इनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इससे पहले जो भी हम रीड कर रहे थे उसमें हर पर्सन की एज के साथ मेंशन है कि वह मर गया। जब उसकी उम्र खत्म हुई तो वो मर गया। पर अगर हम हिनोक के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, यानी कि परमेश्वर जैसा उसे कहता था वो वैसा करता था, परमेश्वर के रूल्स रेगुलेशन में चलता था। तो क्या हुआ, और इसमें क्या लिखा है कि हर पर्सन की, अगर आप इससे पहले जो एज है वो चेक करेंगे, किसी की एज 800 वर्ष की थी, किसी की 900 वर्ष की थी, तो हर इंसान की जो एज थी वो अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकती हूँ कि 800 से अबव की थी। बट जब हम हनोक की बात करें, हनोक की जो इसमें आयु बताई गई है वो 365 वर्ष की बताई गई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप अगर हम बात करें कि जब लोग होते हैं, लोग आज की डेट में जिसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है वो उसके बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं, वो उसके बारे में सोचने लगते, पता नहीं इसने ऐसा क्या किया होगा। बट इसमें क्या है, देखो जिनकी तो उम्र इतनी लंबी है उनको मृत्यु आई, वो मर गए, पर जिसकी उम्र 365 वर्ष की थी उसको परमेश्वर ने यूं ही उठा लिया। परमेश्वर के लिए आपके कर्म मायने रखते हैं, आपका परमेश्वर के साथ चलना मायने रखता है। तो जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है परमेश्वर हमेशा उसे अपने पास रखता है। आगे पढ़ेंगे, जब मतुशेल 127 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेल 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार मतुशेल की कुल आयु 959 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 770 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम, हाम और ये पेट का जन्म हुआ। इससे क्या हम जानते हैं, देखिए इतनी बड़ी वंशावली में कौन कौन परमेश्वर के अकॉर्डिंग चला, कौन है जो एक कहते कि उसके अलावा भी बहुत से लोग आए, बहुत से लोग मरे, पर परमेश्वर की ओर से, जैसे कि नूह की बात की गई है कि नूह का आना ही उसे आशीष का कारण लग रहा था, उससे परिश्रम का खत्म होना लग रहा था। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जब इससे पूरी वंशावली के बारे में बताया गया है कि हर घर से एक सदस्य की बात की जाती है, सभी सदस्यों की बात नहीं की गई, सभी बेटे बेटियों की बात नहीं की कि कौन उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, किसी का भी जिक्र नहीं है जो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए उठा, परमेश्वर की बातों के लिए उठा, परमेश्वर के नजर में जो धर्मी ठहरा, सिर्फ उसी की बातें बताई गई है। तो बाइबल से हमें ये भी पता लगता है कि इसमें हर इंसान का जिक्र नहीं है जो परमेश्वर की नजर में या तो बहुत ही धर्मी था या किसी को देखकर, किसी के पापों को देखकर परमेश्वर दुखी हुआ, क्रोधित हुआ, जिसके द्वारा परिश्रम आया, उन बातों का जिक्र है। तो ये बातें हमें सिर्फ सिखाने के लिए है, हमारे जीवन को करेक्ट करने के लिए है। आगे जैसे कि हमने पढ़ा अभी तक 24 तक, तो इसमें क्या बताया गया कि जब नूह आया तो उसके
उन्हें क्या लगा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमें हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में हमें उससे छुटकारा देगा, हमें उससे शांति देगा। आगे 6 में पढ़ेंगे, मनुष्य जाति की दुष्टता, मनुष्य जाति की दुष्टता। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इससे जो यहाँ पे परमेश्वर ने आयु को कम किया, तो इससे क्या पता लगता है कि जो लोगों को परमेश्वर ने इतनी आयु का वरदान दिया हुआ था, वो किस चीज़ के लिए दिया था? भले कामों के लिए दिया था, उत्तम कामों के लिए दिया था, उसके नाम को प्रचार करने के लिए दिया था, परमेश्वर के नाम को फैलाने के लिए, उसके नाम को शांति देने के लिए। इन बातों के लिए परमेश्वर ने जो लोग थे, जो मनुष्य थे, उनकी उम्र को ज़्यादा किया हुआ था। बट जब परमेश्वर ने देखा कि जो हिनोक था वो तो इतनी कम उम्र में ही परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर जैसे कहता रहा, बट जिनकी उम्र 800 वर्ष की थी, जिनकी 900 वर्ष की थी, उनके बारे में कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं किया हुआ। तो परमेश्वर ने ये देखा और देखकर बहुत ही दुखी हुआ कि लोगों को इतनी उम्र दी गई है, फिर भी उनके जीवन से कोई भलाई का काम नहीं है, कोई भी धर्म का काम नहीं है, कोई भी ऐसी राइचियसनेस उनके जीवन से नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया? इसमें क्या लिखा है? कहते तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और जब परमेश्वर ने इंसान के, मनुष्य के बुरे कामों को देखा, ऐसी बातों को देखा कि जो उसके जीवन में, इसमें लिखा है, कहते फिर जब मनुष्य 6 के फर्स्ट में जब हम पढ़ते हैं, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह किया। दैट मीन्स उस समय लोगों में जो ये जिक्र किया है, जो ये परमेश्वर, यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र डिफाइन किया, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये दूतों की बात की गई है। अगर मैं ये कहूँ कि दूतों की अगर बात की गई है, तो हम पढ़ेंगे मैथ्यू में एक जगह पे लिखा है, मैथ्यू 22 का 30 अगर आप निकालेंगे, उसमें लिखा है, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे, यानी कि उनकी शादियां नहीं होती। तो इससे हमें जो काफी, इसमें हमने भी बहुत सारी रिसर्च की है, जिसके अकॉर्डिंग बोला, काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, वो परमेश्वर के पुत्र लिखा है तो वो दूतों की बात की गई है। बट अगर रीड करेंगे चैप्टर 6, मनुष्य जाति की दुष्टता, मनुष्य जाति की दुष्टता, इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 6 हम रीड करेंगे। कहते फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तो इसमें हमें क्या पता लगता है कि सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि मनुष्य की जिंदगी किस तरफ जा रही है। इसमें बताया कि मनुष्य क्या करता था, अगर खुदा ने इंसान को लंबी उम्र तो दी, पर परमेश्वर के अकॉर्डिंग वो चल रहा था उस लंबी उम्र में, उसने उस लंबी उम्र का क्या फायदा उठाया। पहले इसमें हम क्या देखते हैं कि मनुष्य की जिंदगी किस तरफ जा रही है। अगर खुदा ने इंसान को लंबी उम्र दी थी, तो वो इंसान जो है वो उस लंबी उम्र में क्या काम कर रहा है,
उस लंबी उम्र का क्या फ़ायदा उठा रहा है। और उसमें क्या लिखा है कि वो क्या करता था कि लिखा है इसमें, कहता तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है। दैट मीन्स आउटर ब्यूटी को देखा जाता था। वो लोग क्या करते थे कि कोई उनको ये नहीं लेना देना था कि इस चीज़ से कि कौन धार्मिक है, कौन विश्वास में है। इन दिस वी शो दैट हाउ मैन इज क्रूअल, कैसे एक इंसान इतना दुष्ट हो सकता है। ही इज सीइंग ओनली आउटर आउटर ब्यूटी। इसमें मनुष्य के स्वभाव को बताया गया है कि कितनी दुष्टता से भर गया था वो। उसको किसी की धार्मिकता से, किसी के विश्वास से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ सुंदरता देखता रहा और उनसे विवाह करता रहा और बच्चे पैदा करता रहा। आगे हम पढ़ेंगे 6:3 में, जब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष हो गई। इससे हम क्या रीड करते कहते, परमेश्वर ने उस समय कहा, जब ये बातें परमेश्वर ने देखी वहां पे कि मनुष्य इस लंबी आयु का क्या फायदा उठा रहा है, क्या दुष्टता के काम कर रहा है। मैंने ये आयु, ये जो इसे उम्र दी है, ये जो इसे जीवन दिया है, वो किस कामों के लिए दिया और ये क्या काम कर रहा है। तो क्या लिखा कहता, परमेश्वर ने कहा कि मैं सदा मनुष्य से ये लौ विवाद ना करता रहूंगा। तो उसने क्या किया, इन बातों के कारण कि मनुष्य की दुष्टता को देखकर उसने जो इंसान की एज है उसको डिक्रीज कर दिया। आगे हम 4th में पढ़ेंगे, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे और इनके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वह शूरवीर थे, शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। इसमें अगर हम बात करें कि जो बात की गई है, ये दानव रहते थे। दैट मीन्स हिब्रू में उसे कहा जाता है नेफलिम। हिब्रू मीन्स नेफलिम। हिब्रू अगर हम रीड करते हैं, और नेफलिम का मतलब क्या कहा जाता है, टेरेंस, अटैकर, रॉबर। तो दैट मीन्स ये सारी जो चीजें हैं, यानी कि दानव, दुष्टता वाला जो व्यवहार था वो, मैनी पर्सन सेड कि एंजल्स की बात करते हैं, बट दीज आर नॉट एंजल्स। ये एंजल्स की बात इसमें नहीं की गई है, इसमें दुष्टता की बात की गई है। जो लोग दुष्ट थे, दुष्ट लोगों ने जब लड़कियां ब्याही, जब उन्होंने सुंदर लड़कियों को देखा, उनसे शादी की, तो क्या हुआ, उनसे दुष्ट लोग ही पैदा हुए। तो पृथ्वी पर दुष्टता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर जगह पे दुष्टता होने लगी। आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसने उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अतखेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इस समय इतनी दुष्टता में परमेश्वर ने जो सोचा वो सिर्फ नूह के बारे में। तो यानी कि अगर एक भी धर्मी होगा, परमेश्वर उसे नष्ट नहीं होने देगा। उसके सिर्फ एक नूह की बातों से, नूह की धार्मिकता की वजह से परमेश्वर ने उसके पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। आगे हम रीड करेंगे इसमें, तो इसमें क्या लिखा है, अभी तक जो हमने पढ़ा कि इंसान की दुष्टता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इंसान ने इतना ज्यादा पाप पृथ्वी पर बढ़ा दिया था कि परमेश्वर खुद ही पछताने लग गया। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आगे नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम
और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर मारी तो क्या देखा कि पूरी पृथ्वी की बिगड़ी हुई है। पूरी पृथ्वी पे जितने लोग हैं, यहाँ पे कहीं भी किसी और का जिक्र नहीं है, सिर्फ एक नूह को छोड़कर। तो पर यहाँ पे हनोक के बाद नूह का जिक्र है कि पहले हनोक के बारे में लिखा गया था कि वो धर्मी था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब उसके बाद जो जिक्र है नूह का है कि वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर का डर मानने वाला था। आगे पढ़ेंगे 13 में। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे मन में आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तुम गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तुम उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 5 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जात के पक्षी और एक एक जात के पशु और एक एक जात के भूमि पर रेंगने वाले सब में 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे, और भांत भांत का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उसके भोजन के लिए होंगे। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हर एक चीज परमेश्वर ने नूह को इन्फॉर्म की। परमेश्वर ने कहा कि तुझे अब मैं पृथ्वी जो है वो नष्ट करने पे हूँ। पृथ्वी जो है वो बिल्कुल बिगड़ गई है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने सोचा था उस प्रकार से नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि परमेश्वर कुछ भी कभी भी बिगाड़ भी सकता है और कभी भी बना भी सकता है। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि मैं अब सब कुछ खत्म करने पे हूँ, तो तू क्या कर, क्योंकि वो धर्मी था, परमेश्वर का डर मानने वाला था। तो परमेश्वर ने उसे पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि अब मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, तो तू क्या कर, तू एक जहाज बना। इसमें अगर आप देखेंगे तो जब परमेश्वर ने नूह से बात की तो उसने क्या कहा कि जो तुझे तैयार करना है वो लकड़ी से करना है। परमेश्वर ने स्पेसिफाई किया कि उसे कौन सी लकड़ी लेनी है। हर चीज परमेश्वर ने चौड़ाई का भी बताया, ऊंचाई का भी बताया, लंबाई का भी बताया। हर चीज परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर ने अपने अकॉर्डिंग उसे इन्फॉर्म किया, और उसने उसी प्रकार जैसे परमेश्वर ने उसे कहा था उसी प्रकार। नहीं तो परमेश्वर तो ये भी बोल सकता था कि जाकर आर्क बना दे या जाके शिप बना दे, पर नो, परमेश्वर ने उसे इन्फॉर्म किया सब कुछ कि इतना बड़ा होना चाहिए, इसमें इतना ये दरवाज़ा, यहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, यहाँ ये इसके इतने जो है पार्टीशन होने चाहिए। हर चीज़ परमेश्वर ने उसे प्रॉपर इन्फॉर्म की, और उसने जैसे खुदा ने कहा उसने वैसा ही किया। उसने लकड़ी से पूरा जहाज बना दिया। एंड दिस इज अ आर्क, दिस इज नॉट अ शिप। ये कोई शिप नहीं थी, दिस इज अ आर्क।
कि परमेश्वर ने उसको शिप क्या होती है कि जो यहाँ से वहाँ लेकर जाई जाती है, तो परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने के लिए कहा जो एक जगह पे खड़ा रहता है, उस वो फ्लॉट करने वाला था। यानी कि परमेश्वर ने इतना जल पर, यानी कि वो सिर्फ ऊपर तैर कर आ जाएगा, उस तरीके का जहाज बनाया। और खुदा ने लकड़ी यूज करने के लिए कहा क्या, और हर चीज परमेश्वर ने डिफाइन की कि किस चीज को कैसे करना है, तुम्हें कैसे बनाना है, और खाने के वस्तु लेने हैं, कौन कौन से लोग पशुओं को लेके जाना है, कौन से पक्षियों को लेके जाना है, कितनी क्वांटिटी में कितने लोगों को लेके जाना है, हर चीज परमेश्वर ने नूह को पहले से इन्फॉर्म कर दी थी। आगे हम पढ़ेंगे जल प्रलय 7 में कहते हैं, तब यहोवा ने नूह से कहा तुम अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। सिर्फ एक इंसान, इतने लोगों में सिर्फ एक नूह को परमेश्वर ने धर्मी पाया, और उसके कारण उसके पूरे घराने को उधार दिया। जब जात के शुद्ध पशुओं में से, सब जात के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतरन पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और उनकी 3 बहुओं समेत और उनके संग एक जात के सब बेनैले पशु और एक जात के सब घरेलू पशु और एक जात के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक जात के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जात के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। यहोवा ने उसका द्वार बंद किया। पृथ्वी पर 40 दिन रात जल प्रलय होता रहा। पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जल प्रलय के ऊपर तैर और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। तब पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बेनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में
बहुतायत से भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितने भी जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भी भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। तो इसमें परमेश्वर ने क्या बताया कि जो इंसान धर्मी है उसको खुद से दुहाई देने की जरूरत नहीं है, उसको खुद से कहने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर जानता है और परमेश्वर उसके घराने को भी जानता है उसके द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे कारण मैं तेरे पूरे घराने को उद्धार दूंगा। जब उन्होंने अपने जीवन में धार्मिकता दिखाई, जब वो परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर के डर भय में चला, तो परमेश्वर ने उसको हर कदम पे गाइड किया। परमेश्वर ने बताया कि तुझे कैसे बचना है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब लोगों के साथ तूने क्या करना है, तूने किन लोगों को अपने साथ रखना है, किन लोगों को अपने से अलग करना है। परमेश्वर जानता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। परमेश्वर जानता है कि आपने किसको लेके जाना है किसको नहीं लेके जाना। आप खुद से अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। इसमें लिखा है कि जो परमेश्वर की इच्छा में थे वही उसके साथ है, इसके अलावा और कोई नहीं गया। यानी कि परमेश्वर को पूरी सृष्टि के बारे में पता है कि उस खुदा ने किसको आपके साथ रखना है और किसको नहीं रखना। आप सिर्फ चलते जाइए। परमेश्वर जो द्वार खोल रहा है आपके जीवन में, जो ब्लेसिंग्स खुल रही हैं, जो द्वार खुल रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से खुल रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हर चीज में आपको क्षमा करता है। अगर आप कोई भी आपसे पाप हुआ तो परमेश्वर आपको चॉइस देता। हमने पहले क्या पढ़ा कि अगर जैसे कैन के जीवन से पाप हुआ था, आदम के जीवन में पाप हुआ था, जब इनके जीवन में पाप हुआ तो परमेश्वर ने इनसे पूछा कि क्या तूने ये किया, पर उसमें क्या हमने पढ़ा कि उन्होंने डिनाई किया। एक ने कहा कि तूने क्या मुझे उसका रखवाला समझा। दूसरे ने कहा जिसको तूने मेरे साथ रखा था उसने ऐसा किया। तो आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? आप अगर ये बाइबल टीचिंग हो रही है तो वाई वी आर टीचिंग, बिकॉज वी वॉन्ट टू इम्प्रूव अ ह्यूमन नेचर। हम चाहते हैं कि हम सब की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये बाइबल जो है वो हमें सुधारने आई है, हमें करेक्ट करने आई है। तो इससे हम नूह के चैप्टर से हमें क्या पता लगता है कि अगर हम धर्मी हैं, अगर हम परमेश्वर के डर में चल रहे हैं, हम धार्मिकता में चल रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे कारण मैं तेरे पूरे घराने को उद्धार दूंगा, तेरे कारण तेरा पूरा घराना बचाया जाएगा, तेरे कारण पूरे घराने को ब्लेसिंग्स मिलेगी, तेरे कारण तेरे पूरे घराने को उद्धार मिलेगा। तो हर चीज़ में उद्धार आपकी वजह से है, हमारी वजह से है। तो हमें क्या करना है? अपने कर्मों को सुधारना है, उस खुदा के डर को अपने जीवन में रखना है, ताकि जैसे परमेश्वर ने नूह को रास्ता दिया, परमेश्वर ने नूह को इन्फॉर्म किया, परमेश्वर ने हर चीज़ में कैसे तूने जहाज को बनाना है, क्या क्या तूने उसमें लगाना है, कितनी उसकी हाइट रखनी है, कितनी उसको ब्रॉड रखना है, कितनी उसकी लेंथ रखनी है, उसमें किसको लेकर जाना है, कहाँ खिड़की रखनी है, कहाँ उसको डोर रखना है, हर चीज़ परमेश्वर ने उसे इन्फॉर्म की। क्या इन चीज़ों की ज़रूरत थी? नहीं थी। तो हो सकता है परमेश्वर ये चेक कर रहा हो कि क्या जिस तरीके से मैं इसे बता रहा हूँ क्या ये कर रहा है। तो हम इनसे भी कितनी बातें ये पता लगती हैं कि परमेश्वर समय समय पर हमें चेक करता है कि क्या हम उस खुदा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, क्या हम उसके इन टच में हैं, क्या हम उससे प्रार्थना करते हैं, क्या हम उसके समीप जाते हैं, क्या हम उससे बातें करते हैं, क्या हम उससे प्रार्थना में अपने पूरे दिन की रूटीन को शेयर करते हैं। ये हर चीज़ बात परमेश्वर नोटिस करता है। जो भी इंसान धर्मी है वो परमेश्वर जानता है। और इसके बाद भी नूह ने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं धर्मी था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, कहीं पे भी ऐसे जिक्र नहीं है इस समय तक। तो ये बातें सिर्फ इस वजह से है कि हम अपने जीवन को सुधारें। इसमें क्या लिखा कि जब 40 दिन रात जल पर लहरा,
समय सारी सृष्टि जो थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई थी। जितने सिर्फ उस जहाज में थे, जितने उस आर्क में थे, सिर्फ वही सेफ थे, इसके अलावा कुछ भी पृथ्वी पर नहीं था। इसके बाद आगे हम 8th पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आज की डेट के लिए जो हमने पढ़ा है 5th से लेके 7th तक हमने 3 चैप्टर्स आज की डेट में किए हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि आदम की वंशावली के बारे में और एक इंसान को धर्मी बने रहना कितना ज़रूरी है, एक इंसान को अपने जीवन से पापों को दूर करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ताकि हम उस खुदा के साथ